दोस्तों, बीजेपी के भीतर चल रही सबसे बड़ी जंग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। सत्ता संघर्ष का केंद्र बना बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय इस लड़ाई का सियासी अखाड़ा है और निशाने पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस जंग में आखिर जीत किसकी होने वाली है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर यह चर्चा गर्म है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। एक चैनल ने साफ लिखा, क्या योगी ने मोदी को चुनौती दे दी है? क्या योगी मोदी से ज्यादा पॉपुलर है? दूसरी खबर में दावा किया गया कि योगी देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी, स्टालिन, देवेंद्र फडणवीस, कोई भी उनके आसपास नहीं टिकता। योगी के समर्थकों का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ जिसमें नारा था, योगी कैन बी नेक्स्ट पीएम, यानी योगी अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा कि बीजेपी में नंबर 1 पर मोदी है, नंबर 2 पर उनके खास चाणक्य अमित शाह, लेकिन नंबर 3 पर योगी मजबूती से खड़े हैं। उनके लिए अब सिर्फ एक बाधा है, नंबर 2 को पार करना। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं मोदी के बाद योगी यानी अमित शाह को दरकिनार कर योगी अगले बड़े नेता बन सकते हैं। बीजेपी के कट्टर हिंदू समर्थक तो योगी को सीधे सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो अगले पीएम होंगे। तो दोस्तों, बीजेपी के भीतर ये सत्ता संघर्ष अब खुलकर सामने आ गया है। ये जंग पब्लिक परसेप्शन की है जो सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी चैनलों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ गुजरात लोबी यानी मोदी और शाह का खेमा अपनी ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ योगी की लोबी भी पूरा जोर लगा रही है। गुजरात लोबी अपने पक्ष को मजबूत करने में जुटी है, वहीं योगी समर्थक उन्हें अगला पीएम बताकर माहौल बना रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर की असल कहानी क्या है? मैंने कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं और पत्रकारों से बात की। उनका कहना है कि सोशल मीडिया की बातों को भूल जाइए। सच यह है कि बीजेपी में आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी लेते हैं। मोदी ही तय करेंगे कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। दोस्तों, मोदी ने खुद एक नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहिए। सितंबर 2025 में वो 75 साल के हो जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या वो इसी साल रिटायर होंगे या 2019 तक कुर्सी पर बने रहेंगे? अब सवाल यह है कि क्या वो इसी साल रिटायर होंगे या 2029 तक कुर्सी पर बने रहेंगे? ये भी वही तय करेंगे। और जब रिटायर होंगे तो उनका सक्सेसर कौन होगा, इसे लेकर ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो अमित शाह होंगे, यानी सत्ता गुजरात लोबी के पास ही रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या योगी नंबर 1 बन पाएंगे या उन्हें किनारा कर दिया जाएगा? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि योगी के असली दुश्मन उनकी अपनी पार्टी में बैठे हैं। क्या मोदी और शाह उन्हें यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं? अगर ऐसा है तो क्या योगी को सचमुच पार्टी में अलग थलग किया जा सकता है? दोस्तों, अब असली कहानी पर आते हैं। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारा झटका लगा। पार्टी 80 में से 75 सीटें जीतने का सपना देख रही थी, लेकिन उसे सिर्फ 33 सीटें मिली। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन से योगी को हटाने की तैयारी शुरू हो गई थी। बीजेपी के थिंक टैंक, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और बाकी बड़े नेता शामिल थे। इन बड़े बड़े दिग्गजों का मानना था कि अगर यूपी में 60 से 65 सीटें आ जाती तो मोदी को बहुमत मिल जाता। उन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती। हार का सारा ठीकरा योगी पर फोड़ दिया गया और अमित शाह को यह मौका हाथ से नहीं जाने देना था। ऐसे में उन्होंने तुरंत एक मीटिंग बुलाई, सवाल उठाया कि यूपी में हारे कैसे? क्या बीजेपी के अंदर ही कोई खेल खेल गया जिसमें मोदी अल्पमत में आ गए? शाह ने जेपी नड्डा के जरिए यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी को तलब किया। चौधरी से हार की पूरी रिपोर्ट मांगी गई। चौधरी जो शाह के करीबी है, चौधरी ने एक रिपोर्ट तैयार की और योगी को निशाने पर लिया। रिपोर्ट में 3-4 बड़े इल्जाम लगाए गए। पहला, योगी सरकार ने बीजेपी संगठन के साथ तालमेल नहीं रखा। सरकार और संगठन में कोई सहयोग नहीं था, जिसकी वजह से हार हुई। दूसरा, बीजेपी समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। इसके लिए योगी के डीएम और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया। तीसरा, पश्चिम यूपी में ठाकुर समुदाय और करनी सेना ने बीजेपी को खुलकर विरोध किया। योगी के अफसरों ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की।
चौधरी ने सारा दोष योगी पर मढ़ दिया। इसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की। ऐसा कहा गया, लेकिन शाह ने उसे मंजूर नहीं किया। दोस्तों, इन सब के बीच टारगेट सिर्फ योगी थे। इसके बाद शाह, नड्डा और संतोष ने यह रिपोर्ट मोदी के सामने रखी। कहा गया कि यूपी की हार की वजह से ही मोदी बहुमत से चूक गए। अगर यूपी में 60 से 65 सीटें मिलती तो वो बैसाखियों पर नहीं होते। पहले 2014 और 2019 में यूपी ने रिकॉर्ड तोड़े थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार यूपी ने सब बिगाड़ दिया। मोदी को भी शक हुआ कि कहीं योगी ने कोई गड़बड़ तो नहीं की, लेकिन तुरंत एक्शन लेना मुमकिन नहीं था। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव सर पर थे। अगर वहां भी हार होती तो योगी को हटा दिया जाता, तो बीजेपी की हालत और खराब हो जाती। इसलिए योगी को 5 से 6 महीने की मोहलत मिल गई। दोस्तों, इस बीच अमित शाह ने हरियाणा में चौंकाने वाली जीत हासिल की। महाराष्ट्र में भी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को हरा दिया। लेकिन यूपी में कुंभ और बजट सत्र की वजह से योगी को फिर समय मिल गया। कुंभ बीजेपी का मेगा इवेंट था। इसे देखते हुए योगी को हटाना ठीक नहीं लगा। फिर बजट सत्र आ गया। बजट पास करना जरूरी था। इस दौरान भी शाह ने इंतजार किया, लेकिन जैसे ही कुंभ और बजट सत्र खत्म हुए, योगी को हटाने की फाइल फिर से मोदी की टेबल पर पहुंच गई। पार्टी के अंदर से खबर आई कि 2 विकल्प सोचे गए। पहला, योगी को दिल्ली बुलाकर कोई बड़ा मंत्रालय दे दिया जाए, जैसे शिवराज सिंह चौहान के साथ किया। दूसरा, योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रज पाठक को भी हटा दिया जाए। दोनों डिप्टी सीएम शाह के करीबी हैं। अगर तीनों को हटाया जाता तो योगी अकेले टारगेट नहीं लगते। उनका नैतिक आधार कमजोर हो जाता। शाह चाहते थे कि ऑपरेशन जल्दी पूरा हो, क्योंकि 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है। नए सीएम को वक्त चाहिए था, इसलिए यह सही समय था। मोदी को बताया गया कि योगी को दिल्ली में उनकी टीम में शामिल करना चाहिए, लेकिन योगी ने खेल समझ लिया। उन्हें लगा कि दिल्ली में उनकी हालत नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान जैसी हो जाएगी। गुजरात लोबी उन्हें दबा देगी। लिहाजा योगी ने मौके का फायदा उठाया। एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने साफ साफ कहा, दिल्ली जाने से बेहतर है कि मैं गोरखपुर वापस चला जाऊं। मैं लखनऊ में रहना चाहता हूं। अगर दिल्ली जाना पड़ा तो गोरखपुर जाऊंगा। यह बयान सुनकर गुजरात लोबी के होश उड़ गए। योगी ने पब्लिकली मैसेज दे दिया कि वो दिल्ली नहीं आएंगे। दोस्तों, योगी का अपना बेस है, हिंदू युवा वाहिनी और हिंदुत्व का मजबूत चेहरा। अगर वो खुलकर सामने आए तो शाह और गुजरात लोबी के लिए मुश्किल होगी। अभी तक हर बार टाइमिंग की वजह से योगी को लाइफलाइन मिलती रही, लेकिन शाह हार नहीं मान रहे। अगले 6 महीनों में वो फिर कोशिश करेंगे। अगर 2027 में योगी यूपी जीत गए तो वो मोदी के बाद सबसे बड़े दावेदार बन सकते हैं। शाह रेस से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, ये सत्ता संघर्ष का सबसे बड़ा पॉइंट है। तो दोस्तों, बीजेपी की ये इनसाइड वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। शाह इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या योगी फिर बच निकलेंगे? मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।